देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। लंबे समय से चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस के जाने की अटकलें थी और इसे लेकर 3 राउंड की मीटिंग भी हुई, लेकिन अंतम में बात बेनतीजा रही। कांग्रेस और खुद पीके ने ही ऐलान कर दिया कि दोनों साथ नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही लंबे समय से चुनावी पराजयों का दंश झेल रही कांग्रेस को प्रशांत किशोर के जरिए बूस्टर डोज मिलने की संभावनाएं भी समाप्त हो गई हैं। कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात बिगड़ने के पीछे मुख्य तौर पर 3 वजहें मानी जा रही हैं। पहली बात यह कि कांग्रेस चाहती थी कि प्रशांत किशोर सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करें, जबकि उनकी संस्था आईपीके हाल ही में तेलंगाना में केसीआर के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा प्रशांत किशोर महासचिव का पद और अहमद पटेल जैसा दर्जा चाह रहे थे, जबकि कांग्रेस उन्हें एम्पावर एक्शन ग्रुप 2024 में शामिल करने भर के लिए तैयार थी। प्रशांत किशोर इस भूमिका में नहीं उतरना चाहते थे, बल्कि कांग्रेस में अहम परिवर्तन करने और सुझाव देने के रोल में खुद को लाने की बात कर रहे थे। तीसरा जो अहम मुद्दा था वो ये कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के सांगठनिक फेरबदल के प्रस्ताव को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। प्रशांत किशोर का एक प्रस्ताव ये भी था कि गांधी के बजाय किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। इस पर भी कांग्रेस में सहमति नहीं थी। इसके अलावा एक समस्या कांग्रेस के नेताओं के एक गुट की ओर से प्रशांत किशोर पर सवाल खड़ा किया जाना था। कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान का हवाला भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि अमित शाह के कहने पर उन्हें जदयू का उपाध्यक्ष बनाया था। हालांकि सोनिया गांधी ने इन सवालों को दरकिनार कर प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ दूसरे बड़े और सैद्धांतिक मुद्दे पर बात अटक गई। भले ही प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बने, लेकिन उन्होंने पार्टी की मुख्य समस्या जरूर सामने रख दी। पीके ने कांग्रेस से ना जुड़ने की जानकारी देने वाला जो ट्वीट किया है, उसमें साफ बताया गया है कि कांग्रेस को मेरे से ज्यादा सामूहिक लीडरशिप की जरूरत है। यह बात काफी हद तक सही है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम राज्यों तक में लीडरशिप की कमी से जूझ रही है। उसके पास फिलहाल ऐसे कद्दावर चेहरों का अभाव दिखता है जो अपने दम पर मतदाताओं को लुभा सके। ऐसे में बिना लीडरशिप के नैरेटिव तैयार करना आसान नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर जब भी इलेक्शन को अगर कास्ट करते हैं या इलेक्शन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पार्टी की जीतने की बात करते हैं, तो राज्यों के चुनाव पर करते हैं। कभी भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की। प्रशांत किशोर की दूसरी सियासी पार्टियों से संबंध और राहुल गांधी पर उनका सीधा हमला करना भी एक कारण रहा है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि प्रशांत की कार्य योजना पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन ट्वीट का भी उल्लेख किया है जो उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ किए हैं। इसके साथ ही कई ऐसे सुझावों पर ऐतराज जताया जिससे दूसरे दलों को फायदा मिल सकता था। कांग्रेस के खिलाफ प्रशांत की ट्वीट भी मैं आपको बता देती हूँ। 8 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के त्वरित और स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे लोग निराश हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि दुर्भाग्यवश सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय से घर कर चुकी समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों का कोई त्वरित समाधान नहीं है। उसके बाद 2 दिसंबर 2021 को कांग्रेस जिस विचार का प्रतिनिधित्व करती है वह एक मजबूत विपक्ष के लिए काफी अहम है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व को व्यक्तिगत तौर पर कोई दैवीय अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 वर्षों में 90% चुनाव में हारी है। विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, राहुल पर भी उन्होंने निशाना साधा था। गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जैसे कांग्रेस पहले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह भाजपा भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में वो रहेगी। भाजपा कहीं नहीं जाने वाली है। राहुल गांधी पर तंज करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें लगता है कि बस समय की बात है, लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत का कहना था कि जब तक प्रधानमंत्री की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक उन्हें चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। तो एक तरह से प्रशांत किशोर ने अपने आइडियाज बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस,
पार्टी इसको किस प्रकार से देखती है, ये बड़ा एंगल है। लेकिन जाते जाते जरूर उस सोच पर प्रहार कर दिया जिस सोच की कमी कहीं ना कहीं कांग्रेस में दिख रही है, और उस सोच के कारण ही कांग्रेस हार का सामना भी कर रही है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मुझे इजाजत दीजिए, फिर खबरों के साथ मिलूंगी। तब तक देखते रहिए काबू न्यूज। नमस्कार।